क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए एकदम नहीं हो जाता ना कि एक स्टेप में क्रॉप जो है वो कल्टीवेट होके आपको मिल गई। एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, देयर इज अ सिस्टमैटिक प्लानिंग, एक सिस्टमैटिक चीज है, देयर लॉट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व। इन स्टेप्स को जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में हेल्प करते हैं उन्हें बोला जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। आई रिपीट, उन्हें बोला जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एंड आप अपनी बुक में देख सकते हैं देयर 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, then you have sowing, adding manures and fertilizers, you have irrigation, protecting from weeds, then you have harvesting, and then you have storage. So what are the 7 steps? Let's repeat. Preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, you have irrigation, you have protection from weeds, and then you have harvesting and then storage. तो इस चैप्टर में आप हर स्टेप को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। अब आगे हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की सबसे पहले बात करें। ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप है क्रॉप को ग्रो करने से पहले का। अगर मुझे क्रॉप को ग्रो करना है तो याद रखिए मुझे सॉइल को लूज करना है। क्यों? सॉइल बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों जितनी मिक्स होके सॉइल बनी होती है एंड हार्ड होगी एकदम। अब मुझे उसको लूज क्यों करना है? ताकि अच्छी खासी स्पेसेस बन जाए सॉइल में और प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो डीप तक पेनिट्रेट कर पाए। और तो और जब सॉइल लूज हो जाएंगी तो बहुत सारे अर्थवॉर्म्स और बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं वो आएंगे। और आपको पता है अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स जो हैं वो सॉइल के और प्लांट्स के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इनको फार्मर्स फ्रेंड्स कहा जाता है क्योंकि ये सॉइल को और लूज करते हैं और सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो सॉइल को लूज करने से जो बिल्कुल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टॉप सॉइल पे आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। बेसिकली प्लांट अच्छा ग्रो होता है अगर, तो उसका सबसे मेजर रीजन उसकी टॉप सॉइल होती है। सबसे फर्टाइल जो उसकी टॉप सॉइल होती है। तो अगर सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, सारे मिनरल्स जो ऊपर टॉप सॉइल में आ जाएंगे आफ्टर लूजनिंग इट, तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो पाएगी। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप एक डेफिनेशन देखेंगे सबसे टॉप लेफ्ट में, ब्लैक में 2 वर्ड्स है टिलिंग एंड प्लोइंग। तो जो मैंने अभी पढ़ा कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, जब सॉइल को लूजन किया, इतने सारे बेनिफिट्स देखे, उसको टर्न किया, अच्छे से स्पेसेस बनाई, सो उस प्रोसेस को टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं और इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ प्लो। प्लो जो है आपका वो वुड का और आयरन का भी बना जा सकता है। अब कई बार सॉइल में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बहुत ड्राई हो जाती है सॉइल, तो आपको पहले पानी डालना पड़ेगा। एंड कई बार जब बड़े बड़े पत्थर और क्रम्स होते हैं तो हमें लेवलिंग की जरूरत पड़ती है, जिसको एक लेवलर के थ्रू किया जाता है, जिसको सॉइल को इवन टेक्सचर में लाया जाता है। कई बार आप मैन्योर भी पहले डाल सकते हो अगर जरूरत है। तो इससे क्या होगा, लूज करते हुए जब प्लो से आप मिक्स करोगे सॉइल को तो मैन्योर बहुत अच्छे से सॉइल में मिक्स हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स वो टूल्स होते हैं जो फार्मिंग के वक्त यूज किए जाते हैं, जो एग्रीकल्चर के वक्त यूज किए जाते हैं। सो हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट 3 एग्रीकल्चरल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स है, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। अब सबसे पहले हम प्लो की बात कर रहे हैं। तो प्लो एंशियंट टाइम से यूज होती आ रही है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे कि टिलिंग द सॉइल, adding the fertilizers as it is written over here, then also removing the weeds. Weeds क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स जो मेन प्लांट की जगह लेते हैं और उससे compete करते हैं फॉर डिफरेंट मिनरल्स, सनलाइट एंड स्पेस। तो वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनको हटाना पड़ता है, तो प्लो उनको भी हटाने में हेल्प करता है। वीड्स के बारे में हम डिटेल में आगे के स्टेप्स में पढ़ेंगे। देन और किस लिए यूज होता है प्लो? टर्निंग दी सॉइल, सॉइल को लूज करने में, टिल करने में भी हमारा जो प्लो है वो यूज हो सकता है। अब प्लो की अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्लो क्या होता है, प्लो कैसे बना होता है। आप एक डायग्राम देख सकते हैं अपनी बुक में कि प्लो की शेप क्या होती है। तो इसमें आप देखेंगे, मेरे सामने डायग्राम है तो आई कैन सी एक बहुत ही देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप जिसे प्लो शेयर कहा जाता है। एंड देन मेन पार्ट ऑफ द प्लो जो है, इट्स अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट।
देन एक हैंडल है, एक शाफ्ट के एक एंड पे एक हैंडल है, और दूसरा जो एंड है इट इज अटैच्ड टू अ बीम, जो कि सिंस बुल कैरी करती है तो बुल के नेक पे रखा हुआ है, राइट। तो देयर इज अ पेयर ऑफ बुल्स विच कैरी इट, 2 बुल्स होती हैं जो इसको कैरी करती है प्लो को। एंड प्लो इज अ वेरी इजी इंस्ट्रूमेंट, इजी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट एंड अ वेरी यूजफुल टूल टू कैरी आउट दी वेरियस एक्टिविटीज ऑफ फार्मिंग। आगे चलते हैं। अब वैसे जनरली मैं बात करूं तो वुड की जगह कई कई बार आयरन के प्लोज जनरली बनते आ रहे हैं। जो ट्रेडिशनल वुड प्लो था उसको हटके अब आयरन के प्लोज बनते आ रहे हैं, जो काफी ज्यादा यूज में आ रहे हैं और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हो के बारे में। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल टूल जिसका मेन फंक्शन वीड्स को हटाना है एंड अगेन लूजनिंग द सॉइल, एज आई टोल्ड कि वीड्स को रिमूव करना और सॉइल को लूज करना, विच इज टिलिंग, सेम चीज जो हमने पढ़ा। एंड इसका भी अगर मैं यू कैन इफ आई सी दी हाउ द शेप इज, तो इसका भी एक लॉन्ग रॉड ऑफ वुड है, आयरन का भी हो सकता है। देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन जो कि एक एंड से फिक्स कर दी गई है। एंड ये जो स्ट्रॉन्ग प्लेट है इट इज एक्टिंग लाइक अ ब्लेड, एक्चुअली द बेंट प्लेट जो है वो ब्लेड की तरह एक्ट करता है वीड्स को हटाने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस इम्प्लीमेंट इज ऑल्सो कैरीड बाय एनिमल्स ओनली। द लास्टली वी आर टॉकिंग अबाउट कल्टिवेटर। आजकल तो जो कल्टिवेटर्स हैं वो ट्रैक्टर ड्रिवन होते हैं। आप यू कैन सी इट इन योर बुक, हो के डायग्राम के नीचे देयर इज अ कल्टिवेशन ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर। एंड कल्टिवेटर यूज करने से, जो कि ट्रैक्टर ड्रिवन है, उससे लेबर भी सेव होगी, यू विल सेव टाइम ऑल्सो, काफी एफिशिएंटली यू गाइज कैन डू द वर्क। सो यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड कर रहे हैं जिसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा सॉइल को लूज एंड क्यों करना चाहिए, व्हाट इज टिलिंग, एंड देन हमने पढ़ा कि प्लो क्या होता है, हो क्या होता है और कल्टीवेटर क्या होता है। उससे पहले हमने पढ़ा था राबी और खरीफ क्रॉप्स के बारे में, और ये पढ़ा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं एंड क्रॉप की डेफिनेशन। तो यहाँ तक हमने ये इंपॉर्टेंट चीजें कैरी आउट की हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सोइंग से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, वेरी गुड डे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एंड एंजॉय किया होगा। थैंक यू, बाय बाय।